सो आज का सेशन वैसे थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि आई हैव टू गो समवेयर समथिंग हैज हैपेंड सो व्हिच नीड्स माय प्रेजेंस। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लर्निंग टू से नो वाला सेशन करें बिकॉज द टाइम इज गोइंग टू बी शॉर्ट, या फिर शुड वी डू अ Q&A quickly. um Not more than 45 minutes to an hour we'll have. क्या करने का मन है बताइए? क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं या फिर ना कैसे बोलना है जीवन में? हाँ जी रूपाली जी बताइए। आप Q&A ले लें क्योंकि लर्न टू से नो थोड़ा डिटेल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं चलेगा? सबको क्यों नहीं करना है? सवाल सर इन वगैरह। माय ओपिनियन थोड़ा सा अगर वो लर्न टू से नो में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें अगली बार, और आज हम अपने मतलब जो हमारे डाउट्स हैं थोड़े से क्वेश्चंस हम पूछ सकें तो वी कैन हैव अ बेटर ओके क्लैरिटी। ओके, आई अंडरस्टैंड. So does Q&A work for everyone? If it works, please raise your hands. Then next session probably we will do. सवाल ही खत्म नहीं होते. चलो ठीक है, कोई नहीं. कौन बनेगा करोड़पति शुरू करते हैं. सवाल और जवाब. ठीक है. Also another information before I forget, we in all probability, if God's grace happens, we are starting with offline sessions as well. Free sessions, of course, there are no charges, nothing. Been wanting to do this, so it is a benefit for people who are in Bombay, because I'm in Bombay at the moment. So if you guys want to join the sessions, you can come, and it's going to be on various topics. और ये हम सोच रहे हैं कि कब करेंगे, शायद नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो. टीम विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. और yeah, around 20-25 people, not more than that, because there's a limited space. We'll be doing this session for 90 minutes to 2 hours. तो आप समय लेकर आ जाइएगा अपना, अगर आपको ज्वाइन करना है, so you can come. We'll also do on various topics, and of course there will be some 30 minutes Q&A at the end as well. So if you wish to join, who are in Bombay, Mumbai apparently now. सर पुणे से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ. So जो भी बॉम्बे में रहते हैं, they can speak to Gopi ma'am, they can enroll and give your names. And because space is limited, so I think not more than 20 to 25 people will accommodate. I think around 20. So probably you can enroll for it, register, give your names to Gopi ji, and we'll let you know. होगा सैटरडे संडे में से एक दिन. वो कब होगा, इस हफ्ते होगा या नेक्स्ट वीक होगा? We are also trying to figure out other things as well. So it would be nice to meet everyone in person and do the session. Okay, works. Okay, Priyanka ji, please mute yourself. Thank you. सॉरी। Please, everyone mute. Yeah. Okay. Let's begin the session. तो Q&A से शुरुआत करते हैं. जिसके जो सवाल हैं, प्लीज हाथ खड़ा करें. एक एक करके हम कोशिश करते हैं उन सवालों के जवाब देने की. हाँ जी चोपड़ा जी, पहला सवाल आपकी तरफ से. और अगर जवाब सही मिला तो आप मुझे पैसे देंगे या मैं आपको दूंगा, ये डिसाइड नहीं हुआ है अभी. बस जो आप जवाब देते हो उसको कोई मोल नहीं लगा सकते हम. सवाल तो 10,000 पैसे कैसे देंगे? सवाल 10,000 रुपए का. यहाँ पे 50-50 और ऑडियंस पोल भी है. लेकिन सर आपके जवाब का तो कोई मोल नहीं है ना. हाँ स्वीट. अच्छा, बातें करना तो कोई आपसे सीखे वैसे हैं. सर आपके स्टूडेंट है. ओए होए, हाँ जी करेक्ट है. बोलो जी बोलो. सर एज सच पर्टिकुलर सवाल नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो सेशन किया था उसमें आपने बोला था कि एक वीक ट्राई टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द ट्रुथ. तो ट्राई डूइंग दैट. लगा कि एक्चुअली रियलाइज नहीं होता, बट ऐसे ही झूठ बोल देते हैं हम. लाइक ऐसे ही. इट्स सो नॉर्मल एंड इन इट. बट ऐसा हुआ कि एक दो बार मैंने ट्राई किया कि ओ शिट, लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड सी व्हाट हैपेंस. और एक्चुअली कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. और बहुत बार मैंने ऐसे ट्राई किया कि ठीक है झूठ नहीं बोलते, कुछ बोलेंगे ही नहीं. और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बोल दिया वो इतना अंदर हो चुका है ना कि वो ऐसे ही निकल जाता है नॉर्मली. रियलाइज हो लेकिन उसके बाद यार शिट झूठ बोल दिया. So I just wanted to know, was there something I need to get,
through it, learn through it. शायद कुछ आप समझाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे को ये सब रियलाइज हो गया, लेकिन मैं शायद कुछ समझ नहीं पाई, ऐसा कुछ. Is there something? बड़ी अच्छी बात है. झूठ बोलना नॉर्मल नहीं है. बस झूठ बोलने में परेशानी ये है कि वो बहुत डीपली इंग्रेंड हो चुका है हमारे डीएनए के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर. एक्चुअली डीएनए कहना शायद गलत होगा, डीएनए एक मेटाफोरिकली शब्द हो सकता है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के चक्कर में फंस के हमारी फैमिली कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, फाइनेंशियल कंडीशनिंग, स्कूल कॉलेज सब जगह हम बचपन से झूठ ही बोलते आ रहे हैं. तो इतना डीप रूटेड हो गया है वो झूठ कि सच अपने आप में छूटता चला जाता है. बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने कि एक्चुअली सच बोल के कुछ होता नहीं, हमें डर लगता है बस कि सच बोल देंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं, चाशनी का लेप लगाते हैं उसके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर, और कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए चक्र में फंसते चले जाते हैं. अब बात यहाँ पर आती है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था. मुझे लगता है मेरे समझाने से बेहतर होगा कि आप थोड़े समय के लिए इसको और फॉलो करें, अपने आप कुछ अंदर से निकलेगा. क्योंकि जो अंदर से निकलेगा ना, वो बहुत डीप रूटेड एम्बेडेड इन द सोल होगा. जब वो अंदर से अपने आप निकलेगा तो वो छप जाएगा यहाँ पर, फिर मुझे कुछ बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अगर कोई चीज छप जाती है ना यहाँ पर, तो उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए रह जाती है, वो आत्मा पे रेजिड्यू छोड़ देती है अपना. सच से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ जीवन को. जैसे जैसे, ऐसा नहीं है कि मैंने झूठ नहीं बोले, मैंने भी अपने जीवन में बोले. जब तक अवेयरनेस नहीं होती, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आती, आप आंख बंद करके जीवन चल रहे होते, तो क्योंकि इतना ज्यादा डीपली इंग्रेंड है, आप झूठ बोलते चले जाते हो, बोलते चले जाते हो. फिर मुझे समझ में तब आया कि जब मुझे लगा कि मैं झूठ बोल के अपनी कहानियों में फंस रहा हूँ, कहानियां बुन रहा हूँ, कहानियों रच रहा हूँ और कहानियों के अंदर फंस रहा हूँ. जब कहानियों में फंस रहा हूँ तो वहीं से तो सारी चीजें शुरू हो रही है, वहीं से तो सारा स्ट्रेस हो रहा है, वहीं से तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहीं से तो कंफ्यूजन है, वहीं से तो एंग्जाइटी है, वहीं से तो लेटर ऑन इट विल लीड टू डिप्रेशन. क्योंकि सब झूठ है. अगर मुझे सच पता है और मैं सच को देख रहा हूँ और एम्ब्रेस कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू बी विद ट्रूथ इज इक्विवेलेंट टू फियरलेसनेस. Truth is equivalent to fearlessness, and fearlessness is equivalent to love, is equivalent to oneness, is equivalent to life. करेक्ट. क्योंकि बिना, अगर फियर में रहोगे तो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे किसी से. फियर में रहोगे तो दूसरे पे डाउट करोगे, सस्पिशन होगा ऑल द टाइम, फिर कनेक्शन कैसे होगा मुझे बताओ. फिर जजमेंट्स होंगे, फिर ओपिनियंस होंगे, नहीं तो फंस रहे हैं सबके सब. फिर लोगों की परवाह भी होगी कि लोग क्या कहते हैं. फिर वो भी बात आती है जो हम सेशन करने वाले थे कि ना नहीं कह पाते. ना क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि डर इतने सारे हैं जीवन के अंदर. चाहते बहुत सारी हैं लोगों से कि इससे ये चाहिए, उससे वो चाहिए, इससे ये चाहिए, उससे वो चाहिए. जब ये चाहते खत्म हो जाते तो ना कहना आसान हो जाता है. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जिससे कुछ चाहिए नहीं होता ना, उसे ना कहना बड़ा आसान होता है. जिससे अंदर डीप रूटेड एक मोटिव होता है कि इससे कुछ चाहिए मुझे, डीप रूटेड इंटरनली सबकॉन्शियस के अंदर बहुत छोटी सी लेयर में होता है. हमें लगता है कि हम कह देते हैं अरे हमें कुछ नहीं चाहिए इससे, लेकिन एक्चुअली कुछ चाहिए होता है. फिर वो प्रेम का सिरा चाहिए होता है, फिर वो चाहत होती है, फिर वो फिजिकलिटी होती है, फिर जो स्पिरिचुअलिटी होती है, कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई चाहत. जहां पे वो चाहत आ जाती है वहां पे भी बड़ा हम फंसते चले जाते हैं. आपके डिजायर्स ही आपके बैगेजेस हैं और कुछ नहीं है. और ये सब छूट जाएंगे जैसे ही सत्य जागृत होता है. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मस्ट रीड दिस बुक, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी. नहीं पढ़ी तो पढ़ें, समझ में आएगा मैं क्या करूं. बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. अगर खुद को क्लीन कर लिया, खुद के अंदर सच जागृत हो गया, फिर बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर आप चाह के भी झूठ नहीं बोल पाओगे. अगर गलती से किसी सिचुएशन में बोल भी दिया तो 5 मिनट में रियलाइजेशन हो जाएगी, खुद ही को साक्षी भाव से देख भी लोगे, अवेयरनेस भी आ जाएगी, कॉन्शियसनेस एलिवेट भी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि गलत करो तो रुक जाओगे वहीं के वहीं और सोच लोगे कि नहीं यार, आई कांट टेक दिस स्टेप, आई कांट ट्रेड ऑन दिस पाथ. जैसे आपने कहा कि आपको समझ में आ गया कि आपने सच बोला और एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा ना, एक प्रकार से फियरलेसनेस जागृत हो गई कि एक्चुअली कुछ होता नहीं है. हमारी मन घड़ंत कहानी है, मेंटल कॉन्सेप्ट. वी हैव सो मेनी मेंटल कॉन्सेप्ट्स. हमारे दिमाग में बहुत सारी मेंटल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, वो बनाते रहते हैं कॉन्सेप्ट्स.
ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ये कहानियां बुनते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। और मेंटल कॉन्सेप्ट्स को तोड़ना बड़ा जरूरी है। शादी भी एक मेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, जहां पे हस्बैंड की ये ड्यूटी होती है, वाइफ की ये ड्यूटी होती है, करेक्ट। अगर ड्यूटी से निभानी है तो फिर शादी क्यों करनी होती है? अगर प्रेम ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर शादी क्यों होती है? सिर्फ मेंटल कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए कि somebody has to fulfill this responsibility as a husband. A responsibility is to bring food to the table, right, to earn some money, and a wife's responsibility is to nurture the house, correct। मैं कमाऊंगा, पैसे लेकर आऊंगा, आप खाना बनाएंगे, घर का ख्याल रखेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें प्रेम कहाँ है? तो मेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ गया। हमने एक मेंटल कॉन्सेप्ट बना लिया सोसाइटी को चलाने के लिए। लेकिन एक रिलेशनशिप में भी ये होता है, मुझे तुझसे ये चाहिए, तुझे मुझसे ये चाहिए, बस चाहते हैं एक दूसरे के साथ। वो चाहतों का ड्रॉप होना बड़ा जरूरी होता है जीवन के अंदर। वो तभी होंगी जब सच जागृत होगा ना, जब सच आ जाता है कि नहीं यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम दोनों एक साथ आए, एक दूसरे के साथ आए, क्योंकि हम कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, हम इवॉल्व होना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, हम ग्रो करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, गलत सही, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, गुड बैड वर्स्ट अगली, वो तो होगा ही होगा। But the problem is, till the time everything is good, we want to stay. The moment something just starts to turn ugly, we want to run away and we want to escape. भागना चाहते हैं। भागना भी तो झूठ ही है। भागने का मतलब डर है, डर मतलब झूठ, सब वही तो है। क्या हम ये सोचते हैं कि किसी इंसान का आना एक्चुअली हमारे लिए है, वो हमें पुश कर रहा है कहीं पहुंचने के लिए, वो हमारे अंदर कुछ जागृत करना चाह रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे पेन से, चाहे सफरिंग से, चाहे प्रेम से, चाहे चाशनी का लेप लगा के, चाहे कुछ भी, कुछ जागृत करना चाह रहा है, आपको कहीं पहुंचाना चाह रहा है। उसका उतना ही पर्पस है। वो पता नहीं कितना टाइम रहेगा आपके जीवन में कि नहीं रहेगा। कुछ लोग 10-10 साल रहते हैं, कुछ लोग 10 महीने रहते हैं, कुछ लोग 10 दिन रहते हैं, कुछ लोग 10 घंटे रहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ जागृत करके चले जाते हैं। सब चीजें जागृत ही सत्य से होती है। प्रेम अपने आप में बहुत बड़ा सत्य है। सब चीजें कनेक्टेड हैं। सच, प्रेम, फियरलेसनेस, तपस्या, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं। ये अलग अलग शब्द हैं। अब लैंग्वेज बनी है तो बहुत सारे शब्द तो आ ही जाएंगे, लेकिन महसूसियत सबकी एक ही है। लेकिन क्योंकि हम शब्दों में बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। A lot of problem is created by language. Language creates a lot of problem, right? क्योंकि अब तो इतने झूठ हो गए हैं कि हम ऊपर से तो कुछ और कह रहे हैं, अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, करेक्ट। ऐसा होता है कि नहीं होता? रिश्तों में होता है, जीवन में होता है, काम पर होता है। ऊपर से तो बड़ी मुस्कुराहट से, बड़े प्यार से तारीफें कर रहे हैं, झूठी छोटी झूठी, और अंदर से सोच रहे हैं कि यार चला ही जाए, जीवन से तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या हो गया? एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। सोचो अगर ऐसा कुछ हो। एक एक फिल्म है बहुत प्यारी, अगर देख सकते हैं तो देखें। इट्स कॉल्ड द इन्वेंशन ऑफ लाइंग। ऐसी की ऐसी एना हैथवे है उसके अंदर, मुझे याद है। आई थिंक इट्स द इन्वेंशन ऑफ लाइंग, कि कैसा यूटोपियन शहर है जहाँ पे हर कोई सच बोलता है, और वहाँ पे पहली बार झूठ की शुरुआत कहाँ कैसे होती है, और वहां से कैसे कैसे चीजें लीड होती हैं। तो समझ में आया कि लाइफ इज सो सिंपल। वंस यू आर विद द ट्रूथ, लाइफ इज सिंपल, इट इज अनकॉम्प्लिकेटेड। देन यू स्टॉप केयरिंग अबाउट एनीथिंग बट द ट्रूथ। फिर जाहिर सी बात है ना, जिसने रहना है रहेगा, जिसने नहीं रहना नहीं रहेगा। झूठ के साथ को रह भी लेगा तो क्या करेगा? आपके साथ जीवन बिता भी लेगा कोई झूठ में, तो आपको लगता है आप खुश रहोगे, आपको लगता है आप सुकून में रहोगे, या हमेशा उलझे ही रहोगे कि यार ये कह तो रहा है कि यहाँ पे गया था, ये वाकई वहां पे गया था, लेकिन गया तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वहां पे नहीं गया था, ये तो कहीं और गया था, लेकिन बोल तो कुछ और रहा है, क्योंकि वो भी सच नहीं बोल रहा। आप समझे? फिर क्या हुआ? एक बुनियाद हिलनी शुरू हो गई, एक शक का दायरा क्रिएट हो गया। अब चला लो रिश्ता जीवन भर, देखता हूँ कैसे चलता है। चल पाएगा? किसी के साथ भी रिश्ता हो, वो बॉस और एम्प्लॉय के अंदर भी रिश्ता होता है। जब बॉस को समझ में आता है ये तो हर बारी में झूठ बोलता है, इसको तो इसको डर ही इतना लगता है कि एक्सक्यूजेज इतने सारे हैं, हर चीज के बहाने। कभी तबीयत खराब हो गई थी, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, कभी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, कभी भाई के साथ कुछ हो गया था।
कभी मैं लेट हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, तो डज द बॉस ट्रस्ट द एम्प्लॉय? वहां पे क्या बुनियाद जागृत होती है विश्वास की, या वहां पर सिर्फ सब टूटा फूटा सही है, जब तक वो चल रहा है, जब तक काम निपट रहा है, अपना चलाते रहो। जब उसको लगेगा कि इसको रिप्लेस करके किसी और को लाना, तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, इसको रिप्लेस करके कोई और आ जाएगा, क्योंकि आपने बुनियाद बिखेर दी, क्योंकि आप डरपोक बहुत हो, क्योंकि आपका जीवन झूठ की बुनियादों पर टिका हुआ है। सच बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि डर में तो जीवन वैसे भी नहीं है। पता नहीं कितने सेशंस हो चुके हैं इस बारे में, कि जब जब डर होगा तब तक जीवन आपका खत्म और खर्च होता शुरू हो जाएगा। आप एक कोकून के अंदर रह जाओगे, बस एक ही कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। ऐसा लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एक्चुअली कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन है डर के अंदर। तो अपने आप से भी सच बोलो, और जब दुनिया से डील करे तो वहां पे भी सच बोलो। जिसने रुकना है रुकेगा, जिसने नहीं रुकना चला जाएगा। वैसे भी अकेले और वैसे भी अकेले रह जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। करेक्ट। अकेले हो, एक्सेप्ट कर लो इस बात को, और अकेले ही रहोगे जीवन भर। यहाँ पे भी सेशन करने किसी के साथ आए हो क्या? जोड़ीदार लेकर आए हो किसी को? हर लम्हा तो अकेले ही रहते हो, बीच बीच में कोई आ जाता है। कितने ऐसे रिश्ते हैं जहां पे दो लोग साथ में लेकिन फिर भी अकेले हैं। हर कोई अपनी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं होता। भाई बहन के साथ जुड़े हुए पैदा भी हुए होगे, मैं कह रहा हूँ आइडेंटिकल ट्विंस भी पैदा हुए होगे, तो भी वो अपनी जिंदगी अपने आप जिएगा, आप अपनी जिंदगी अपने आप जियोगे। ये सुनो, जहां तो जोड़ के पैदा होता है बायोलॉजिकली, which is 0.01% case in the whole world maybe, right? वहां पे भी वो लड़का या वो लड़की अपनी जिंदगी को जीता, अब अपनी जिंदगी को जीते, उनकी चॉइसेस अलग होती हैं, हैबिट्स अलग होते हैं, सेम कंडीशनिंग, सेम एनवायरनमेंट, सेम पेरेंट्स, सेम lessons of life, but two kids are raised differently. They have a different thought process. क्योंकि उसकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, दूसरे की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। आपके बदल सकते हो उसको, ये आपकी जर्नी है, आपको ही तय करनी है। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता आपके लिए। तो सच के साथ रहोगे कम से कम सुकून में रहोगे। झूठ के साथ रहोगे तो बस उम्मीदें लगाते रहोगे दूसरों से कि दूसरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार साथ दे दे। झूठी एक्सपेक्टेशन, झूठी अपेक्षाएं, वो भी आपसे लगा के बैठे, आप भी उसे लगा के बैठे, एट द एंड ऑफ द डे फंस गए। फिर एक ही घर के अंदर भी रहोगे, चाहे भाई बहन बन के, चाहे हस्बैंड वाइफ बन के, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रह के, चाहे कुछ भी, चाहे माँ बाप बन के, फंस जाओगे। जब माँ बाप झूठ बोलते हैं तभी तो बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं। बच्चा अपने आप से, उसको तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, वो देखता माँ बाप को एक्सक्यूजेस देते हुए। हम उसे एक्सक्यूजेस कहते हैं, वो झूठ। लैंग्वेज, खुद को किसी ना किसी तरह जस्टिफाई करना। दिमाग जस्टिफाई भी तो करना चाहता है, वरना सारा टाइम गिल्ट में ही अटक जाओगे। करेक्ट। तो जस्टिफिकेशन क्या है? इट्स नीडेड, इट्स एन एक्सक्यूज। आई हैव टू सेव माय जॉब। घर भी तो चलाना, सब इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहे आप कुछ। झूठ बोल के आप पैसे तो कमा रहे हो, आप अपना कैरेक्टर गंवा रहे हो। अपना चरित्र गंवा दिया तो बच्चों के अंदर क्या लग रहा है? पैसा आ जाएगा, चरित्र आता है। जो बच्चे माँ बाप को एडोर करते हैं, एम्बाइब करते हैं, उनसे सारी चीजें, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं, उनके कैरेक्टर की तो आपने धज्जियां उड़ा दी। कमा तो लिए कुछ पैसे और आप जस्टिफाई खुद को कर देते हो कि नहीं सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नहीं जरूरी सर्वाइवल के लिए, ऐसा लगता है कि जरूरी है। सच बोलना आसान है, सिंपल है, इतना मुश्किल है नहीं। बस ये उसके साथ चलना पड़ता है। बोल दो सामने वाले को क्या, सॉरी मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच तो यही है। आई डिड नॉट लाइक दिस, और आई डिड नॉट लव दिस, और व्हाटएवर XYZ। प्यार से बोल दो कि झूठ तो ये है लेकिन सच ये है। बोलो, सामने वाले को भी समझ में आएगा, उसको भी वैल्यू होगी उस दोस्ती की। कितने दोस्त हैं जो आपके पास होंगे जो सच्चे हैं? बोलो, कितने दोस्त होंगे? गिन लोगे उंगलियों पर, 4-5 भी नहीं होंगे जो सच्चे होंगे। उसका एक और रीजन ये भी ना, क्योंकि आप भी सच्चे नहीं हो।
पहले खुद सच्चा बनना पड़ता है, तभी तो सच्चे दोस्त मिलेंगे. यथा दृष्टि तथा सृष्टि. This world is nothing but a reflection of who you are. If you are truthful, truth will encompass you, engulf you. There will be people who will come and speak the truth to you because you are giving them the confidence to speak the truth. क्या सच बोलो, और जितना मर्जी करवा, मैं सुनने को तैयार हूँ. जितनी मर्जी मेरे धज्जे उड़ जाए, मैं सुनने को तैयार हूँ. तुम नहीं सुनना चाहता ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई एम रेडी टू लिसन टू द ट्रूथ. अगली से अगली, वर्स से वर्स, नाइटमेयर से नाइटमेयर, अच्छे से अच्छा, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ, जितनी मर्जी धज्जे उड़ जाए. देखो फिर विश्वास कैसे डेवलप होता है रिश्ते में, फिर रिश्ता बेहतर कैसे होता है. अपनी एक प्रोजेक्टेड सेल्फ इमेज के अंदर फंस जाते हैं. और कमाल की बात है, कोई इमेज है ही नहीं तो मंगड़न था. ऐसी कोई इमेज होती नहीं किसी की, कभी हो भी नहीं सकते, तो आपने बना दिया दिमाग में अपने. और इसी सच में आपकी फिजिकलिटी भी आ जाती है. जो आप हो, जैसे हो वैसे ही हो, उसको भी एम्ब्रेस करना और एक्सेप्ट करना. उसके चक्कर में फंस जाओगे तो फिर सारा जीवन देह केंद्रित हो जाएगा. दैट इज आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी. once you're identified with the body, you can't rise above. मतलब अगर मैं बॉडी में अटका पड़ूं तो मैं मन को कैसे समझूंगा, आत्मा को कैसे समझूंगा, सोल को कैसे समझूंगा, दिमाग को कैसे समझूंगा, बुद्धि को कैसे समझूंगा, ज्ञान कैसे अर्जित होगा, समझूंगा कैसे जीवन को. फंसा ही बॉडी के अंदर हूं. बॉडी को ठीक रखना जरूरी है, उसको फिजिकली फिट रखना जरूरी है, करेक्ट, उसको प्रेजेंटेबल रखना जरूरी है, बट उसमें अटकना नहीं होता. कॉन्स्टेंटली उसके इर्द गिर्द नहीं घूमना होता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, कौन क्या देखेगा, कौन क्या जज करेगा, किस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, कौन किस कपड़े में क्या जज करेगा, कौन सा ब्रांड पहना जाएगा, कौन सा नहीं. कल इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद समवन रिगार्डिंग ब्रांड्स, हाउ वी आर सो ऑब्सेस्ड. कल इनफैक्ट स्टोरी में भी डाला था मैंने, नास डेली का एक बहुत अच्छा वीडियो था रिगार्डिंग ब्रांड्स. हाउ वी आर सो engulfed and encompassed and surrounded by brands and this and that, right? Paraphernalia. किस तरह के हम दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखने लग गया. जितनी इसकी जरूरत है उतनी होनी चाहिए बस. करेक्ट, इससे ज्यादा क्या. जो हो, जैसे हो, वही सत्य है. उसमें हाँ, आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप एनहांस कर सकते हो, आप एक्सपैंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. बट जो हो जैसे, उसकी एम्ब्रेसिंग तो बड़ी जरूरी है. चाहे 100 लोग कुछ भी कहें, चाहे 1000 लोग कुछ भी कहें, जो आप हो, जैसे आप खुद को एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हो, वैसे everyone around you starts to embrace you. Once you are confident in your skin, nobody has a problem with you. The need is that you need to exuberate that kind of a confidence in your skin. For that, you need first acceptance of who you are, not how you want to be looking at someone. Finding us or finding myself is always going to be a difficult process in the beginning, but it's going to serve you for the next 25 years of your life. Cloning someone is a very easy process in the beginning, but then predominantly by the end you will be lost and you don't know what you are and who you are. तो क्या होगा, क्लोनिंग में कभी इसकी क्लोनिंग करोगे, कभी किसी और की क्लोनिंग करोगे, कभी किसी और की. जो सक्सेसफुल होता जाएगा उसकी क्लोनिंग करते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ऑथेंटिकेटेड सेल्फ क्या. मैजिक तो कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि मैजिक इज ऑलवेज who you are, the authentic self, the truth. Again, the truth, because authentic self is the truth. Correct. So stay close to truth, no matter what happens in life. Okay. Okay, moving on to next. Thank you, Chopra ji. Bhanu. हाँ जी, भानु जी, क्या सवाल है आपका? One second, sorry. One second. Is this point of truth clear to everyone? क्योंकि बहुत important है ये.
समझ में आती है ये बात जो मैं कहता हूँ सच के बारे में बार बार? थोड़ा गहराई से समझिएगा खुद के साथ। बोल तो मैं देता हूँ, आप लोग सुन भी लेते हैं, समझ भी आ जाता होगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए जीवन के अंदर, छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी चीजों पर सच को जागृत कीजिए। See the difference that's going to happen in your life. Okay. Okay, हाँ जी, भानु जी बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कोई मेरे सामने आके कोई झूठ झूठ बोल रहा है या सेल्फिशनेस दिखा रहा है, तो मैं मतलब उस बंदे को ना इग्नोर करूंगी। मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहूंगी, मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों बात नहीं कर रही। तो मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको उनके साथ ही रहना है, बट मेरा मन करता है कि बात ही मत करो, मतलब उस कमरे में ही नहीं जाओ जहाँ वो बंदा है। भानु जी, आप सच सुनना नहीं चाहते। आपने सामने वाले को विश्वास नहीं दिलाया कि तू सच बोल, जो भी होगा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हम इग्नोर ही कर देते हैं। इग्नोर का मतलब एस्केपिज्म होता है। एस्केपिज्म का मतलब यह है कि हम भी तो सच सुनना नहीं चाहते। हमें समझ में आ गया वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने पहला झूठ क्यों बोलता है बच्चा? कभी सोचा है? वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन में डर हो जाता है कि अगर पापा को पता लग जाएगा तो पापा डांटेंगे, मारेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए उसे कहीं से पता लग जाता है अगर झूठ बोल दूंगा तो पापा डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, प्यार करेंगे। इतना सिंपल है। क्या आपने कभी ये विश्वास दिलाया सामने वाले को तू सच बोल, उसके बाद ही मैं तुझसे प्रेम करूंगा? ये विश्वास कौन दिलाएगा? ये विश्वास हम पहले दिलाते हैं, उसके बाद सामने वाले में कॉन्फिडेंस आता है, तब वो सच बोलता है। क्योंकि हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग झूठ की है, इसलिए इसकी बुनियाद रखना जरूरी हो जाता है। कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना। पहले सच सुनना जरूरी है। तो सच बोलने का मतलब मुझे लगता है लोग ये समझ लेते हैं कि जैसा है वैसे बोल दिया, हमने तो ब्लंटली बोल दिया, उसको अच्छा लगे ना लगे। राइट? वो बात नहीं करे। क्या आपने कभी सच सुनने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी विश्वास सुना है बहुत बार, बट रिप्लाई नहीं किया, बस इग्नोर कर दिया मैंने। इग्नोर नहीं करना है? सच में बेटा, इग्नोर का मतलब तो ये होगा क्योंकि कि मुझे लगता है वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा मुझे, तो क्या बात करनी। नहीं नहीं नहीं, इग्नोर करने का मतलब है फिर भागना। हाँ, ये इग्नोर कह का सकते मतलब हैं। भी तो भागना ही होता ना कि लिसन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। बचपन में माँ बाप हम्म, डांटते थे और मारते थे, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हम डांट और मार नहीं सकते तो हम इग्नोर कर देते हैं। हम अपने आप को घुट हम्म, घुट के परेशान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ सामने वाले को विश्वास दिलाओ कि सच बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जो है जैसा है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा आपको, 100% लगेगा। कोई कड़वा सच होगा तो बुरा लगना लाजमी है। एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, उसके बाद कम से कम आपको ये विश्वास तो आएगा कि सामने वाले ने सच बोला मुझसे। शायद झूठ बोलता तो जिंदगी भर आपको कुछ चीजों का पता नहीं लगता। तो जीवन झूठ में चलता रहता है ऐसे। उससे क्या होता है? रिश्ता डेवलप होता है या खोखला होता चला जाता है अंदर ही अंदर? आप अपने जीवन में व्यस्त खोखला हो ही जाते होता है। हैं, अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। वो हम्म, अपनी चीजें खोज लेता है, आप अपनी चीजें खोज लोगे, तो रिश्ता बेहतर हो, रिश्ता खराब हो गया, फिर साथ में रहने का क्या मतलब होता है फिर? राइट? लेकिन अगर सच जागृत होता है यहाँ से और आप सच को सुनते हो तो बुरा लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बुरा नहीं लगेगा, लगने दो उसको बुरा। थोड़ी बहुत पेन सफरिंग होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बदलेगा कि कम से कम सच तो पता लगा, सच जाना तो सही। Now this person becomes clean, zero. Once you start letting go of whatever has happened in your life, then you also come at zero. Then when two zeros unite, तो अपने आप चीजें बेटर हो जाती हैं। Two zeros unite, तो it becomes infinity. ऐसे होता है ना? हम्म, yeah. तो बस हो गया, सिंपल ही तो है, और क्या है? और उनके यूनिफिकेशन के लिए फिर आपका सच और उनका सच, खत्म। क्योंकि अदरवाइज अदरवाइज फिर सब चीजें खोखली होती चली जाती हैं। हर कोई अपनी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी जीता रहता है। हम्म, घर आते हो, सब चीजें करते हो, 15 मिनट चाशनी का लेप लगा के अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी, फिर अपनी जिंदगी, फिर साथ क्या हुआ, फिर प्रेम क्या हुआ, फिर कनेक्शन क्या हुआ, फिर रिश्ता क्या हुआ? और क्या होता ना, ये जितना मर्जी कर लो, कभी ना कभी तो सच वापस आ ही जाएगा। कभी ना कभी सच आपको दिख ही जाएगा। छुपेगा थोड़ा ना सच, तो कभी नहीं छुपता। आज नहीं छुपेगा। आज जितना मर्जी आप छुपा लोगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जो सामने आके आईने की तरह खड़ी हो जाएगी, कहेगी सी द ट्रूथ। देन फिर हम क्या करते हैं? फिर भी हम ये करते हैं, फिर भी हम ट्रुथ नहीं देखना चाहते, हम भाग जाते हैं, कहते हैं रहना ही नहीं साथ में, खत्म। ये इंसान ही खराब है। हम्म, इंसान खराब था तो फिर रिश्ता क्यों बनाया?
बेवकूफ तो नहीं थे, आंखें खुली हुई थी, आंख बंद करके तो नहीं चल रहे थे ना जीवन। तो वो भी दिख गया रोड पे, चलो रिश्ता बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं था ना। इंसान अच्छा लगा था, उसकी बातें अच्छी लगी थी, उसका मन अच्छा लगा था, जो भी अच्छा लगा था। करेक्ट। बस कहीं ना कहीं जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन इतने सारे झूठों से घिरा हुआ है, वो भी अपने आप को घिरता चला गया झूठों के अंदर, वो फंसता चला गया, आप भी फंसते चले गए। कुछ आपकी भटकन, कुछ उसकी भटकन, और दोनों भटकन के अंदर दोनों फंस गए। इट्स लाइक अ बवंडर, साइक्लोन जिसमें हम फंस जाते हैं। बट जब आंख खुल जाए तो साइक्लोन से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है ना। जब तक आंख बंद थी तो आप साइक्लोन के अंदर ही हो, यू डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बट द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव सीन द ट्रूथ एंड यू आर अवेक, कुछ तो हाथ पैर मारोगे साइक्लोन से बाहर निकलने के लिए, ताकि आप सीधे स्थिर पानी के अंदर फ्लोट कर सको। राइट, ओके, Okay, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, तेजस्विनी जी बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हमारा पिछले बार में डिस्कशन हुआ था, आपने लूप के बारे में बताया था, लाइक देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ लूप, मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होती है उससे हम बाहर निकलते हैं, बट सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और ये ऐसे चलते रहता है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि ये लूप ब्रेक कैसे करें, क्योंकि हम भी नहीं चाहते ऐसे लूप में हमें रहना है, बट सर्टेन प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। हाँ, वो एक्चुअली लूप इसलिए क्रिएट हो जाता है। लूप क्या होता है, बेसिकली वही प्रॉब्लम दूसरी चादर ओढ़ के सामने खड़ी हो जाती है। मतलब सिचुएशन अलग होगी, सर्कमस्टांस अलग होगा, लेकिन प्रॉब्लम वही होगी। वो इसलिए क्योंकि पिछली वाली प्रॉब्लम पे जैसे आपने रिएक्ट किया था, राइट, दैट प्रॉब्लम हैज नॉट डिसॉल्व्ड बिकॉज मे बी वी हैव लर्नड द लेसन बट मे बी वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड दैट लेसन। मतलब अगर पिछली बारी मुझे आपकी बात करने पर गुस्सा आ गया था, राइट, तो अगली बार मैंने सोचा कि तेजस्विनी जब बात करेंगे तब मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो मैं अपने आप को ज़ेन मोड में लेके खड़ा हूँ। तेजस्विनी बोले जा रही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, मैं नहीं गुस्सा कर रहा। करेक्ट। और जैसे ही जूही जी ने कुछ कहा, मैं फटाक से रिएक्ट कर दिया, मैं गुस्सा हो गया। तो प्रॉब्लम वही थी, मेरे गुस्से की चेहरे बदल गए। मुझे लगा मैं तो जीत गया, मैंने तो तेजस्विनी जी के साथ गुस्सा नहीं किया, लेकिन मैंने जूही जी के साथ कर दिया गुस्सा। तो मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम वही थी, चेहरा बदल गया। अक्सर लोगों की जिंदगी में ये होता है, प्रॉब्लम हुई होती, चेहरा बदल जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, गुस्से को खत्म करना था। फिर चाहे वो तेजस्विनी जी के साथ हो, अगर तेजस्विनी जी के साथ नहीं हो, जूही जी के साथ नहीं हो, और भानु जी के साथ नहीं हो, राहुल के साथ नहीं हो, रूपाली जी के साथ नहीं हो, तो मतलब वो प्रॉब्लम डिसॉल्व हो गई। कुदरत परीक्षा भी तो लेगी, राइट। यू लर्न अ लेसन इन द स्कूल, राइट। हाउ डू यू पास द फर्स्ट ग्रेड? आफ्टर यू गिव द परीक्षा। एग्जाम देने पड़ते ना, कि जो याद किया है, जो समझा है, उसको लिखो, फिर टीचर चेक करती है। ऐसे समझ लो ईश्वर चेक कर रहा है कि भैया तुमने इतनी सारी बातें कही, इतना सब कुछ समझा, इतने सारे लेसन सीखे, लेकिन जब मैं परीक्षा ले रहा हूँ उसमें अगर पास हो गए तो पैटर्न डिसॉल्व है, अगर पास नहीं हुए तो पैटर्न डिसॉल्व नहीं है। देन यू आर अगेन सेकंड स्टैंडर्ड में पहुंचोगी, नहीं उसी फर्स्ट स्टैंडर्ड में घूमते रहोगे, चेहरे अलग अलग आते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि ये तो नई सिचुएशन है। सिचुएशन तो हमेशा नहीं होगी, लेकिन लेसन वही है, बार बार आपको सिखाना चाह रहा है कि लेसन, जो भी लेसन है आपकी जिंदगी का, किसी का एम्ब्रेसिंग होता है, किसी का एक्सेप्टिंग होता है, किसी का नॉन रेजिस्टेंस होता है, किसी का लिविंग इन द नाउ होता है, किसी का बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी का फियरलेसनेस होता है, किसी का सच होता है। जो भी लेसन, किसी का एंगर डिसॉल्विंग होता है, किसी का कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्विंग होता है, किसी का डिजायर छोड़ना होता है, किसी का त्याग होता है, किसी की तपस्या होती है, किसी की साधना होती है। हर किसी के अपने अपने लेसन है, वो लेसन सीखना जरूरी है। वो लेसन जब सीख जाते हैं ना, तो ऐसे योगा में कह सकते हैं, ऐसे हार्ट चक्र खुल जाता है। जब यहाँ खुल जाएंगी चीजें, एम्ब्रेसिंग आ जाती है, एक्सेप्टिंग आ जाती है, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, तो ये डायरेक्टली ज्ञान से रिलेट हो जाता है। आपके एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। जब एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी तो बुद्धि की एक्सपेंशन शुरू होती है, एवोल्यूशन शुरू होता है। आप इट्स लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ, देन यू स्टार्ट सीइंग मोर थिंग्स। क्योंकि अभी हम इतनी सी चीजों में अटके पड़े हैं, दायरा इतना, जब जब बेकार की चीजें छट जाती है तो बड़ी चीजें दिखती है ना, राइट। जैसे अगर देह यानी कि शरीर से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है, तो कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान ज्ञान की तरफ, हार्ट की तरफ, मन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बॉडी में अटके रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो जब आपने आसपास कभी देखा होगा, जो लोग, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ,
कि जो लोग बॉडी में अटके रहते हैं क्या वो सोच पाते हैं ज्ञान की कोई बात? नहीं सोच पाते ना, क्योंकि उनका ध्यान ही वहीं पर है। आप जितनी बड़ी बात कह दो उनको लगेगा ठीक है यार बेकार सी बात है। यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही वहीं पर है, केंद्रित वहीं पर है, क्योंकि अभी वो लेवल 1 में है। अगर लेवल 1 से ऊपर चलना होता है तो कुछ चीजों को तो छोड़ना पड़ता है, वो चीजें ड्रॉप होती हैं। और आप ऐसा नहीं कि आप छोड़ते हो, वो धीरे धीरे छूट जाती हैं। जैसे रात को जागना बहुत सारे लोगों का छूट गया होगा, जो लोग सुबह उठ रहे हैं अपने आप, करेक्ट, वो छूट गया। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, रात को खुद को सुलाना नहीं पड़ता। अगर 30 दिन या 40 दिन आप सुबह सुबह उठ गए हैं तो आपको बॉडी को सुलाना नहीं पड़ता कि चलो सो जाओ सो जाओ, सुबह उठना है 5 बजे, बॉडी अपने आप 10-11 बजे सो जाएगी। वो छूट गई आदत। तो जैसे आप एक लेवल ट्रांसेंड करते हो, पुरानी चीजें छूट जाएंगी। जैसे कामनेस जीवन का हिस्सा बनेगा, एंगर छूट जाएगा। जैसे डिजायर्स और बैगेजेस छूटेंगे, अपने आप त्याग जीवन के अंदर आ जाएगा, अपने आप सर्विस कंट्रीब्यूशन दिमाग के अंदर आ जाएगा, आत्मा के अंदर फंस जाएगा। जैसी सोच जागृत होगी, छोटी छोटी चीजें छूटती चली जाएंगी। इतना ही सिंपल है। थैंक यू सो मच सर। ये और मौसम बात यही हो रहा था एक्चुअली, मैंने कहा सर ने बताया तो था बट लोग ब्रेक कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा था। That's why I thought. wonderful, thank you. Thank you so much. Moving on to next. Okay, Priyanka, you have to switch on the सर video. सर सॉरी, मैं एक्चुअली आज थोड़ा ज्वाइन करने के लिए मैं थोड़ा बाहर में अर्जेंसी में आना पड़ा, बट आई एम सिटिंग एट अ प्लेस, दैट्स द रीजन. इज इट ओके इफ आई जस्ट टॉक एंड नॉट स्विच ऑन द कैमरा फॉर टुडे? बोलिए। सर इट्स वेरी एनलाइटनिंग जैसे आप समझा रहे हैं सारा, बट एक मेरा डाउट है. एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं जिंदगी में हर एक स्टेज में, एक कॉन्सेप्ट के साथ. और जैसे I have read some more things about law of attraction, जो कहता है कि expect करो, it's not expect करो means what you feel you can achieve, you should think, believe, strive towards that. But somewhere I feel doing that also too much, we lose in touch with ourselves, somewhere we lose our reality. ये भी होता है ना, मतलब for example I want to achieve something and now that is not happening. Okay, now even if I believe that expectation is again making me small, right? It's not me being opposite side. If I be myself and I don't expect, I may work towards it, I may still be open to embrace it, but I will not expect that obsessively or work towards it, और फिर उससे से ही मन लगा लेना, नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊं. वो I wanted to, जैसे in a marriage thing, many. नहीं, मैरिज को तो बाद में आते हैं, आपकी पहले बात देखो क्या है ना, सब चीजों को इंटरमिक्स करेंगे तो फंसते चले जाएंगे. प्रियंका जी, आपको नहीं लग रहा आपके सवाल में ही आपका जवाब है? सोचिए जरा ध्यान से, क्योंकि पता क्या, देखिए ये ना मुझे लग रहा है थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है. मुझे तो ज्यादा पता नहीं, मैंने पहले भी कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि मैं उस तरह का कुछ फॉलो नहीं करता जीवन में. बट तो जो लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज सर आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें बहुत ज्यादा छोटा बना देता है कई बार वांट्स को. हाँ करेक्ट. मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मेरा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोग फॉलो करते हैं पर्सपेक्टिव है. मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा सब्जेक्टिव पर्सनल ओपिनियन है. सब्जेक्टिव योर पर्सनल ओपिनियन जो आप खुद कह रही हैं इसमें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं, एक सेकंड में कर देती हूँ. हाँ, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं इसलिए कह रहा था, आपके सवाल में आपका जवाब है कि आप अगर चाहती हैं तो अपने जीवन में खुद ही ट्राई करके देख लीजिए कि क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो आपको सुकून दे रहा है, क्या वो चीजें आपके जीवन में आगे बढ़ा रहा है. अगर नहीं आगे बढ़ा रहा तो जाहिर सी बात है रास्ता तो बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा. जब एक रास्ता हमारे जीवन में हमें सही दिशा नहीं दिखा पा रहा, वहां पर हमें काम नहीं हो पा रहा, या जो हम चाह रहे हैं, जिस प्रकार का सुकून, खुशी, ब्लिस, हैप्पीनेस जो भी चाह रहे हैं, एवोल्यूशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, वो नहीं मिल रही है, और आप कह रही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको छोटा बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते उस मेंटल कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ मेंटल कॉन्सेप्ट, राइट? इफ इट इज अ मेंटल कॉन्सेप्ट एंड यू थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, ड्रॉप इट एंड ट्राई समथिंग एल्स एंड सी समथिंग एल्स. क्या जीवन में लिखवा के लाए थे कि एक ही चीज पे पूरा जीवन बिताएंगे?
राइट? क्या वो मेरी बात है या जूही जी की बात है या भानु की बात है या आपकी बात है, किसी की बात है, जो बात आपको सही लगती है, जहां से आपको लगता है आपका जीवन सही हो सकता है, स्थिर हो सकता है, सुधर सकता है, उसे फॉलो कीजिए। मैं तो कभी किसी को नहीं कहता कि सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखें। मैं कहता हूँ मेरे वीडियोस देखें, किसी और के देखें, किसी के भी वीडियोस देखें, किसी के भी ऑडियो सुने, किसी का कोई गाना सुने, कुछ भी सुने, जहां से आप जागृत हो सकें, जहां से आपका जीवन सुधर सके, जहां से आपके जीवन को एक दिशा मिल सके, उसे फॉलो करें। There's not one rule. There will never be one rule in life. There will never be one law in life. There's so many laws and so many fundamental principles. Whatever you want to follow, just follow and see. क्योंकि क्या है ना, मैं जितना मर्जी कह दूंगा, मैं जो भी कहूंगा अपने तजुर्बे से कहूंगा, करेक्ट? और वो तजुर्बा आपके लिए कितना वैलिड होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग अलग है, मेरी कंडीशनिंग अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं जीवन को अलग नजरिए से देखता हूँ, आप अलग नजरिए से देखते हैं। मैं आपके अंदर घुस के आपका नजरिया नहीं पलट सकता। मैं सिर्फ एक दिशा दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इस दिशा से मैं गुजरा हूँ, या मैंने पर्सपेक्टिव रखा तो ये मेरा जीवन इस प्रकार से सिंपल सुधर गया। आपका होगा कि नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। You will have to decide. You will have to take the plunge. I took a lot of leap of faith in my life. मैं तो जीवन समर्पण में बिताता हूँ। समर्पण का मतलब है किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं है, राइट? समर्पण का मतलब है सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द प्रोसेस, सरेंडर टू द ट्रूथ। उसमें कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई डिजायर नहीं है। जो होगा देखेंगे आगे के आगे। जो जीवन चलाने के लिए जो बेसिक्स चाहिए बस वो चाहिए, बस इतना ही सिंपल है। But I'm not saying you follow that path. If you want to follow, you can follow. Decide for yourself. Try, test, experience. If you find it correct, go for it. मैंने अपने जीवन में बहुत plans बनाए. All those plans never materialized for me. It always failed. And I realized that I'm being a stupid fool. कि शायद मेरे plans का work करना मुझे contract करने जैसा है, और मुझे contract नहीं होना, तो मैं ईश्वर के plans को surrender कर देता हूँ। देखी जाएगी आगे के आगे। आप समझे मेरी बात? ये मेरी अपने जीवन की तजुर्बा है, मेरे अपने जीवन की जीवनी है। मैं जैसे जीना चाहता हूँ, जो मेरे लिए वर्क करता है। आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। जस्ट ट्राई, टेस्ट, एक्सपीरियंस। Right. So thank you so much. So like that's what I feel. Somewhere law of attraction also makes us small. Somewhere. I mean, in my experience, it's not making me live my true self. I can't comment on this. Thank you so much. I can't comment on this because वो लोग ना, पता क्या होता है, ये वीडियो जब YouTube पे जाएगा ना तो लोग पकड़ लेते हैं बातों को कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। हम तो 10 लोग हैं या 100 लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं या 100 करोड़ लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, उनके जीवन में हो रहा है। That's absolutely okay. It is very personal. I'm saying you Like it is not the ultimate, right? I mean that is नहीं कि ये नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में. प्रियंका जी, nothing is ultimate in life. मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं किया तो क्या मैं जीवन जी नहीं रहा? मैं भी तो अपना जीवन जी रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अप्लाई कर रहे होंगे तो वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर कोई अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है। जो उसके लिए काम करेगा उस, अगेन इट्स लाइक अ मिक्स बैग। Whatever works for you, try for it. Experience it, understand it, go into the depth. क्या है वो एक्चुअली, उसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है। अगर लगता है सत्य है, आपके लिए काम करता है तो आप आगे बढ़ाइए, अगर लगता है झूठ है तो ड्रॉप कीजिए, खत्म कहानी, इतना ही सिंपल है। ओके प्रियंका जी? Okay, sir. Thank you so much. Very enlightening. ओके, राशि सक्सेना। Hello, sir. So, मेरा question है how to face psychological fear and emotional fear when you face mental trauma in past. When you get? When you faced mental trauma in past. मतलब मैंने अपनी जो पास्ट जॉब में मेंटल ट्रॉमा फेस किया है। जब मेरी लाइफ में एक्सट्रीम स्ट्रेस आता है तो मुझे ये सारे साइकोलॉजिकल फियर और इमोशनल फियर सरफेस पे आ जाते हैं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हाउ टू डील विद दैट? I think that's why we were talking about creating the new subconscious mind. इसी की हम बात कर रहे थे कि वो डीप रूटेड जो चीजें हैं ना, धीरे धीरे हम उनको डिसॉल्व कर सकें किसी प्रकार से, और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें, एक नया विजन क्रिएट कर सकें, एक नई स्लेट से चीजों को शुरू कर सकें। कभी कभी हैविंग सेड दैट, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स और मेमोरी इतनी आसानी से फेड ऑफ नहीं होती,
बट क्या होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मेमोरी में, कमाल की चीज ये भी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पुरानी चीजें हल्के 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 छूटती चली जाती हैं, उसके इंप्रेशंस हल्के हो जाते हैं। आप समझे? वो तब जागृत होता है जब आप ट्रॉमा में आ जाते हो। जैसे कोई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होगा, यस आपको सर। लगेगा कि ये ट्रैजिक इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि पहले ऐसा हुआ था। हमें ना लिंक करने की आदत है, डॉट्स को कनेक्ट करने की आदत है बार बार। बट कमाल की बात है, वो डॉट कनेक्ट कौन कर रहा है? आपका माइंड कर रहा है। और माइंड की तो आदत है कहानियां बोलने की और कहानियां रचने की। डॉट को कनेक्ट करना और उसको जस्टिफाई करना एक कहानी ही तो है राशि जी। करेक्ट, एक कहानी जो हम खुद ही बुन लेते हैं। उसी डॉट की, उसी 5 डॉट्स की कहानी मैं अलग तरीके से बुनूंगा और आप अलग तरीके से बुनेंगे। यस और नो? यस सर। जितना ही सिंपल। तो जो हम कहानियां बुनते हैं फिर उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग को ना बड़ी आदत है कहानियां बुनने की। वो फंसता ही हमेशा वहीं पर है। तो कांट वी ट्रीट that incident as one off incident, as a separate incident, not connecting the dot and making it a joint incident? You understand what यस I'm सर। saying? If a tragedy has happened, this is an individualistic experience and an incident. And what happened 3 years back is also an individualistic experience. The problem is once we connect the dot, वहीं पे गिल्ट आती है, वहीं पे शेम आ जाता है, वहीं पे टॉर्चर आता है, वहीं पे साइकोलॉजिकल इमोशनल फियर है कि ये हुआ था इसलिए ये हो रहा है, या ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेरे पुराने जन्मों का कर्म है और मेरा इसका कर्म है और इसने ये कर दिया था और वो कर दिया था और हमने जोड़ दिया। जोड़ने वाले कौन है? आपके कोई और? मैं कह रहा हूँ जोड़ो मत उसको, ऐसे इंडिविजुअल रहने दो। वो एक इंसिडेंट था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 6 महीने पहले, वो हो गया। दैट्स डन, दैट्स जस्ट इट। इट्स एन इंडिविजुअल segregated fragmented experience. It cannot be connected. The only connection point is your mind. The only connection point is the story. I'm saying वो थ्रेड हटा दोगे तो इंडिविजुअल अलग अलग हो गया ना। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रेजेडी हुई इसलिए याद आ गया, अगर यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस होते तो याद नहीं आता, एक्सट्रीम पीस होता तो याद नहीं आता। करेक्ट? तो पेन हमें ना बर्दाश्त नहीं है, हम पेन से भागते हैं। पेन बर्दाश्त नहीं तो हम थ्रेड जोड़ लेते हैं। अब वो पेन को जस्टिफाई तो करना ना, उसमें फिर गिल्ट डाल देंगे किसी प्रकार की, उसमें कोई ह्यूमिलिएशन डाल देंगे, उसमें कोई एंगर डाल देंगे। ये डालने वाला कौन है? हम ही तो डाल रहे हैं। देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मेरा आज जीवन ऐसे हो गया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज मेरा जीवन बहुत खूबसूरत। किसी ने कुछ नहीं किया। Why don't we understand that everyone is just a medium to help you grow, to help you expand? आप अटक गए थे, आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे अपने जीवन से। आपका बस चलता तो कुएं के मेंढक बन जाता, लेकिन अब ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, या आत्मा जो आपकी है, या आपके हायर सेल्फ ने, आपकी हायर कॉन्शियसनेस आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहती है और आप बढ़ना नहीं चाह रहे थे, तो कोई धक्का देगा ना आपको। इंसान की आदत है बहुत कंफर्ट में रहने की, इंसान की आदत है बस वो, जैसे वो टेम्पररी खुशी समझता है, वो प्लेजर होती है। जहां थोड़ा सा हमें प्लेजर मिलता है, हम अटक जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। अब ईश्वर कहता बेटे तो बाहर ही नहीं निकल रहा है यार, इसको तो जीवन में भेजा था, लिख के भेजा था इसको जीवन में कि भैया इसको आगे बढ़ाना है, और ये भाई साहब इतने सालों से प्लेजर में अटके पड़े हैं, इनको तो कोई होश ही नहीं आ रही जीवन की, तो धक्का मारो इनको, उलट पुलट कर दो इनका जीवन। तभी तो बंदा आगे बढ़ेगा या बंदी आगे बढ़ेगी, वरना तो बढ़ने को तैयार ही नहीं है, इनका तो कोई काम ही नहीं है। इनका बस चलो तो जीवन में यहीं टिके रहेंगे, इस इंसान के साथ जीवन भर और अपना जीवन खत्म और खर्च कर लेंगे। इनका तो बस चले घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। इनका तो जीवन का केंद्र बिंदु ये इंसान हो गया है। या ये जॉब हो गई है, ये घर हो गया, या ये गाड़ी हो गई है, यही तो है। और ईश्वर ने आपको दिया था वो केंद्र बिंदु बनाने के लिए, नहीं आपकी सहूलियत के लिए, आपके थोड़े से कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा आपको प्लेजर देने के लिए टेम्परेरी, और आपकी जिंदगी का केंद्र बिंदु बन गया, सेंट्रल कोर पॉइंट, और आप फंस गए। फिर ईश्वर कहता है चलो बेटा उठा पटक करो जीवन में, तभी ये आंख खुलेगी। मतलब ये तो अनअवेयरनेस में आंखें बंद करके जीवन बिता रहे हैं। आंख खोलो, थप्पड़ मारो इसको, जागो 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 मोहन प्यारे। फिर जब जागृति होती है, और जागृति कैसे होती है? बिना थप्पड़ मारे जागृति नहीं होती। थप्पड़ मतलब पेन। बिना उसके कोई नहीं जागता, अच्छे अच्छे नहीं जागते। इसके लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए होती है कि आप हर लम्हा इतना अवेयर रहो कि प्लेजर में भी अवेयरनेस और पेन में भी अवेयरनेस है, तब बात होती है। लेकिन 95% लोग पेन में ही अवेयरनेस में आते हैं, बट दैट्स ओके, धीरे धीरे फिर वो प्लेजर में भी समझ में आ जाता है। ओके मोहन प्यारे, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आनंद जी,
हेलो। हाँ जी आनंद जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइंट होने में, कोई तो दिक्कत नहीं। सर सवाल है? जी सर। कोई सवाल है आपका? जी सर, अब जब वो क्वेश्चन आंसर के लिए बोले, उसके पहले बोले थे ना कि आपको सब समझ में आया, तो पहले 10-12 मिनट का मेरा मिस हो गया था। मैं 12:11 पे ज्वाइंट हुआ था। कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कुछ जो अभी आपने बताया, तो वो शॉर्ट में बताएंगे सर, प्लीज। वो तो अब मुझे भी नहीं याद मैंने क्या बोला है। अच्छा। यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता अच्छा। होता मैं क्या बोलता हूँ। जो मेरी आत्मा अच्छा। से निकलता है वो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा पड़ा नहीं है। तो अच्छा। जिसने तो कुछ पूछा था मैंने जवाब दे दिया था, बट मैं इतना कहना चाहूंगा ये आई थिंक नेक्स्ट वीक ही अपलोड हो जाएगा, तो जो भी 10-12 मिनट आपने miss किए, अच्छा, तो सर ये जो आज का टॉपिक था कि द आर्ट ऑफ सेइंग नो, या तो हम, हाँ वो एक्चुअली हमने ये कहा था कि आज हम इस सेशन नहीं करेंगे आर्ट ऑफ सेइंग नो, तो सबसे ये पूछा गया अच्छा। था डिटेल सेशन और मुझे जाना है और डिटेल सेशन अच्छा। थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता। तो हमने सोचा था कि अगर ये सेशन नहीं करते तो क्या करना चाहेंगे, तो सबने कहा कि हम सवाल जवाब खेल लेते हैं, तो हम अच्छा। सवाल अच्छा। खेल रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, और सर, बोलिए। एक बात जो अभी आपने समझाई कि मैं मेरी बात करूं तो मेरे अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अहंकार है, और कोई अगर कुछ गलत बोल देता है, जैसे हम नहीं है वैसे अगर हमको बोल देता है, तो वो बात मन में खटक जाती है, तो फिर वो निकलती नहीं है। वो जो आप बोलते हैं कि सरेंडर होना चाहिए, हम्म। वो सब बहुत अच्छा लगता है और करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो अनुशासन जो अपने ऊपर होना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि जो जो हमारे अंदर जो एक जो जिद पड़ी हुई है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो करने नहीं देती है। तो देखिए, मैं हम यही बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत कुछ बातें बड़ी खूबसूरत कही आपने, कि एक तो अपने आप के अंदर ये महसूस करना और समझ लेना कि अहंकार है, जो ईगो है, जो हर किसी के अंदर होती है, इस बात की जागृति बड़ी जरूरी है। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अनुशासन नहीं है हमारे अंदर। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन नहीं है। हम समझते तो बहुत सारी चीजें हैं, जी। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो उस प्रकार का सेल्फ डिसिप्लिन और अनुशासन नहीं है। इसमें ना बड़ी जी। खूबसूरत बात ये छिपी हुई है कि इस बात को समझना और महसूस करना अपने आप में जागृति है। जी। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर अहंकार है या हमारे अंदर अनुशासन नहीं है या हमें गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग जीवन अनअवेयरनेस में बिताते हैं, लेकिन इस बात की हाँ। अवेयरनेस रखना, जागृत होकर समझना कि ये है मेरे अंदर। कभी कभी मैं भटक जाता हूँ, मेरी कोशिश बार बार यही रहती है कि इसको मैं कहीं ना कहीं अनुशासित कर पाऊँ। जी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात बड़ी अगेन खूबसूरत बात की कि ये जिद है हमारे अंदर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी। बिल्कुल सही शब्द और सही अल्फाज और सही वाक्य है कि जिद हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका बस यही जवाब है कि आपके साथ ये होना लाजमी था, ताकि आप जीवन के एक कदम और एक पड़ाव पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि अच्छा। अगर हम, बात वहीं आती है ना कि अगर अब जिसने किया, हम वहां पे अटक जाते हैं कि इसने किया, इसने क्यों किया, ये वाक्य ऐसा क्यों हुआ। मैं कह रहा हूँ वाक्य को छोड़ देते हैं, इंसान को छोड़ देते हैं, समझ लेते हैं कि ईश्वर ये करवाना चाह रहा था किसी के जरिए, अच्छा। ताकि आपके साथ कुछ हो, ताकि आप इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ पाए। अच्छा। क्योंकि धक्का मिलना जरूरी होता है ना। मेरे अच्छा। साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब जाहिर सी बात है हम खुशी की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कर रहे कि मेरे साथ इतने खुशनुमा लम्हे क्यों आए जीवन में। हम तो नहीं ये नहीं। बात कर रहे हैं कि मेरे साथ दुखदाई समय क्यों आया जीवन में। जी। मेरे साथ या मेरी धज्जियां क्यों उड़ी जीवन के अंदर, या मुझे इतनी पेन और सफरिंग और दर्द और दुख से क्यों गुजरना पड़ा। राइट। जी। राइट। हम थोड़ा नजरिया बदल देते हैं, क्योंकि सवाल का कोई जवाब है नहीं। हम्म। सच तो यह कोई जवाब नहीं है ना, हाँ। लेकिन हम एक नजरिया बदल के क्या अपने जीवन को दिशा देते हैं वो ज्यादा बेहतर है, या उस नजरिए को ना बदलें और वहीं पे अटके रहें और जीवन खत्म और खर्च कर लें। तो सोच लीजिए क्या करना। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है कि नजरिया देते हैं, नजरिया के ये होना लाजमी था ताकि आपके जीवन में एक धक्का मिले, उस धक्के से आप कुछ सीखें और जीवन के अगले पड़ाव पर पहुंचे। बराबर। क्योंकि तो हमारा मकसद क्या है, आगे बढ़ना। हमारा मकसद वहां पे अटके रहना तो नहीं है ना। वो जो लेट गो नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता, तो वो लेट गो करने के लिए सर
अपने को कैसे समझाना चाहिए? वो करने के लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई इस बात की कि ये हो चुका है हमारे साथ, ये होना लाजमी और जरूरी था, ये मेरे भविष्य के लिए। अच्छा। देखिए लेट गो तो तब हुआ ना जब एक्सेप्टेंस होगी पहले। अभी हमने एक्सेप्ट हाँ। किया। एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट होता है जिद। जिद बराबर का मतलब होता है नॉन रेजिस्टेंस, सॉरी जिद का मतलब होता है रेजिस्टेंस। बराबर। करेक्ट। एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट है जिद, मतलब रेजिस्टेंस, कि हम जिद्दी हैं, हम रेजिस्ट करते हैं। जी। रेजिस्टेंस जब छोड़ते हैं, जब जिद छोड़ते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, जब एक्सेप्ट करते हैं तभी तो लेट गो होता है कि ठीक है यार अब इस बारे में कुछ कर तो सकते नहीं। मतलब ये वैसा है कि हाँ किसी को जैसे एक्सेप्ट करना होता है, हम कई दिनों तक कई समय तक रेजिस्ट करते रहते हैं। फिर हाँ कभी ना कभी एक हाँ। समय आता है, यार बहुत हो गया, 6 महीने हो गया, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 5 साल हो गए, जी। हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज कर लेते हैं, नहीं तो 5 साल तो जीवन में घर के कमरे में ही बीत गए। हाँ ये तो हो गया, अब इसको ब्रह्मांड भी बदल नहीं सकता। बराबर। तो मैं कह रहा हूँ जिस बात को आपको एक्सेप्ट करना है, देखो करना तो पड़ ही जाता, कोई चॉइस ही नहीं बचती। जी। जैसे कि मृत्यु हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो काम से नौकरी से निकालना हो, चाहे फाइनेंशियल अपहीवल हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नुकसान हो, किसी भी प्रकार के कोई भी बुरा एक्सट्रीम इंसिडेंट, हाँ। राइट, एक्सेप्ट तो करना ही राइट। पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी हम अपने जीवन को दिशा दे देते हैं, उतनी जल्दी अपने पाथ पे आ जाते हैं, अपनी पटरी पर आ जाते हैं, वरना हम पटरी से भटक जाते हैं। हाँ पटरी है ये, जाना था यहाँ पर, कोई मिला, हम अटक गए, उसने बहुत सारी चीजें की, अब हम यहाँ पे हमने ट्रेन को रोक लिया, चेन खींच ली, बराबर। उसका तो स्टेशन आ गया, वो तो उतर पर गया। सर पर सर हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हम जो सामने वाले व्यक्ति है उससे वो अपेक्षा रखते थे कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए हमारे साथ। तो हाँ, अब ये अपेक्षाएं तो मनगढ़ंत है, उसको नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना क्योंकि चाहिए। वो व्यक्ति है वो बहुत अच्छी है वैसे समाज के लिए, आई एग्री, पर लेकिन हमारे साथ ही ऐसा बर्ताव अपेक्षाएं किया। तो उसने भी आपके साथ रखी होंगी। अपेक्षाएं तो मन की कहानी है ना। मैं आपसे अपेक्षा कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन आप पूरा अच्छा। करेंगे तो ये कैसे होगा। मैं आपसे कोई भी अपेक्षा रख सकता हूँ ना। मैं अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप आएंगे, सूट बूट पहन के आएंगे और यहाँ पे सेशन अटेंड करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप जूम पे जब आते हैं, जो आपको घर के अंदर है, आपको कहीं जाना नहीं, कि आप 12:00 पे आ जाएं, लेकिन आप 12:12 पे आए तो जी। मैं इस बात का बुरा मान जाऊँ और आपको कहूँ कि आज के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं है आनंद जी। नहीं नहीं। रख सकता हूँ ना मैं ऐसी अपेक्षा, गलत तो नहीं है नहीं, ना। सही बात है, सही बात है। मेरा हाँ, तो समझिए जरा, ये अपेक्षा मन गढ़ंत कहानी है। अच्छा। ये अपेक्षा मैंने रखी है, मैं ये भी बता देता हूँ, चलो सच तो सच है ना, झूठ तो मैं बोलता नहीं। स्टार्टिंग नहीं नहीं। स्टार्टिंग सेशंस थे हमारे कोविड के, तो बहुत सारे जो हम हाँ। 7 बजे करते थे, तब शाम को, कोविड के टाइम की बात है, तो 7:01 के बाद एंट्री नहीं होती थी लोगों की। बराबर। मेरी अपेक्षा थी कि यार घर पे बैठे हो, जूम ऑन करना है, कहीं जाना नहीं, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, कोई ट्रैफिक का बहाना नहीं, तब भी आप समय पे नहीं आ सकते तो जीवन में क्या करोगे। तो सही है गलत है हाँ अपेक्षा। सही है। नहीं नहीं गलत है, यही तो गलत है, अच्छा। तो गड़बड़ है। अपेक्षा है ना, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी। हाँ हो सकता है कोई फंस गया, हो सकता है घर में इमरजेंसी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जब हाँ सेशन हाँ। है, जिसका जब मन करता है आना चाहता है, देखो अपेक्षाओं में तो, मनगढ़ंत कहानियों में मैं आपको पुश कर सकता हूँ, फोर्स कर सकता हूँ चीजें करने के लिए, लेकिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन मतलब तो ये ना, ये आप दिल से इच्छा करके वॉलंटियरली अपने आप समझ सकते हो। आपके जीवन हाँ का उत्तरदायित्व, वो मेरे जीवन का उत्तरदायित्व नहीं है ना। अपेक्षा बराबर। तो मैं भी रख सकता हूँ कि यहाँ पर 33 लोग हैं, अरे 100 लोग तो नहीं, 100 लोग होंगे तो हम बराबर। मेरी बातें करेंगे, जब 30 लोग होंगे, 33 लोग होंगे, तो हम ऊपर ऊपर से बात करके निकल जाएंगे। इतना टाइम हम्म। वेस्ट करूँ। ये किसकी कहानी है, मेरी मन की कहानी है, आपके मन की कहानी है। आपके मन की। बस कहानियां तो मैं 100 बना सकता हूँ, बराबर। लेकिन उससे क्या होगा, मैं अपने आप को ही तो खोखला कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कहानी बनानी ही क्यों है। सही हम बात। कहानी बना लेते हैं, ये मेरा लवर है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा हस्बैंड है, ये जो भी एक्स वैसे भाई है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जी। इसको तो टाइम पे आना चाहिए। जी। कहाँ पाया टाइम पे। हो सकता है वो भटका हो सकता है उसका जीवन अलग तरीके से बीत रहा हो। आप पहुंच जाओ ना टाइम पे, आपका जीवन है, आप अपना जीवन सही तरीके से बिताओ। दूसरे का बराबर। उत्तरदायित्व मत रखो, दूसरे का उत्तरदायित्व रखना अपेक्षाएं हैं। हाँ आप फिर ये बताना चाहते हो कि जिंदगी मेरे हिसाब से जियो, क्योंकि हाँ। एक्सपेक्टेशन आपकी है ना। आप चाहते हो, आपने कहानी रच ली एक्सपेक्टेशन की, जैसे मैंने कहानी रच ली कि 7 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर फिट इन हो जाओ। अब आप अनंत जब फिट इन होने की कोशिश करोगे तो आपका दम नहीं घुटेगा।
हाँ, दम घुटता है ना, घुटता है। बस तो खुद भी आजाद आजाद रहो, दूसरों को भी आजाद रखो। बराबर। दूसरे का दम घोटना अपनी रची हुई कहानी में, कि मेरी कहानी में ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपको इससे बात नहीं करनी, आपको इससे बात नहीं करनी, आपको इसको टाइम पे आना है, आपने ये किया, छोड़ दो सब, उसको जो बराबर। करना है करने दो। बराबर। तो वैसे भी करेगा और वैसे भी करेगा। करेक्ट, बराबर। आपको कैसे पता चलेगा बताओ? लेकिन जिस दिन सच जागृत हो जाएगा, अगर उससे देखो, भूल चूक ना होती रहेगी जीवन में, रिश्तों में भी होगी, हाँ, काम पे भी होगी, लेकिन सबसे खूबसूरत बात होती है सामने वाला भटकने के बाद, भूल चूक करने के बाद आपको आके सच बताता है, आप उस सच को एम्ब्रेस करते हो और रिश्ता और गहरा हो जाता है। बराबर। कोई ऐसा इंसान है जो भूल चूक ना करे? अब जीवन है, इतनी सारी भटकन होगी, इतने सारे लोग उलझाएंगे, इतनी सारी टेम्पटेशन है, लस्ट है, ग्रीड है, इतनी सारी चीजें होंगी हाँ। जीवन में। हाँ। स्थिर से स्थिर इंसान भी भटक जाता है। क्या विल स्मिथ का नाम सुना है ना आपने? नहीं सर। अच्छा, विल स्मिथ टाइप कीजिएगा गूगल पे, बहुत बड़े एक्टर हैं, ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। और एक इंसिडेंट हुआ ओके। बीच में जहां पर अकेडमी अवार्ड में, अवार्ड लेने से ओके। पहले उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया था स्टेज में, अच्छा। हजारों लाखों लोगों के बीच में। और एक ऐसा ओ। टेलीकास्ट हुआ था जो पूरी दुनिया में हो रहा था, इतने बड़े अवार्ड फंक्शन के अंदर किसी को स्टेज पे जाके थप्पड़ मार दिया था उन्होंने। अच्छा। तो सोचो, इतना इवॉल्व इंसान जिसकी उम्र आज 55-56 साल होगी, जिसने जीवन इतना देखा है, हाँ। किताबें लिखी हैं, बहुत इवॉल्व इंसान है वो, लेकिन एक हम्म। लम्हे में कुछ भी हो सकता है। एक लम्हे बराबर। में भ्रष्ट हो जाती है, एक लम्हे में कुछ हो जाता है। हाँ। लेकिन उस लम्हे में जो हुआ वो बेमायने है। उसके बाद का जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जो आपके अंदर जागृत होता है, उसके बाद जो सच को आप एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद उस भटकन से बाहर निकलते हो और जीवन को एक नए पड़ाव पे पहुंचते हो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंसिडेंट इसलिए हुआ था। बराबर। समझे मेरी बात? मतलब वो थप्पड़ मार दिया तो उससे वो खराब नहीं हो जाता है, ऐसा बता रहे हाँ, हैं आप? देखो देखो देखो, खराब नहीं हो जाता, मतलब ये है कि अब वो हो गया ना। अब अच्छा। एक तो ये है कि उसको पकड़ के बैठ जाए हाँ। कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कह रहा हूँ जीवन है, भटकन होगी होगी, होती है कि हाँ। नहीं? हाँ, होती है। या तो फिर जीवन मत जियो, कि पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि वो हिमालयस में चले जाते हैं और सब जीवन त्याग देते हैं और कुछ भटकन हाँ। भी नहीं होगी, क्योंकि कोई है ही नहीं एनवायरमेंट आसपास। लेकिन जिस दुनिया में रह रहे हो वहां भटकन तो होगी होगी। मैं कह रहा हूँ, अगर बराबर। भटक जाओ तो वापस आ जाओ ना, भटक जाओ तो फिर सच का हाथ, फिर भटक जाओ फिर हाथ पकड़ो। लेकिन करना तो यही है ना जीवन के अंदर, जैसे जैसे बराबर। करते चले जाओगे अपने आप भटकन कम होती चली जाएगी। एक ही केले बराबर। के छिलके पे बार बार थोड़ा ना कूदते रहोगे। बराबर। करेक्ट? तो वो क्या जो केले विल का स्मिथ है तो सर उनको अपनी गलती का पछतावा हो तो वो सही होते हैं ना? मेरी बात मतलब सुनो, अगर उनको पछतावा होगा कि नहीं होगा, जीवन भर होगा कि नहीं होगा, इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं। बराबर। आप 12 मिनट लेट आए, आपको पछतावा हो गया, करेक्ट, आपने सॉरी बोल जी। दिया, लेकिन किसी और को हाँ। नहीं हुआ, तो मैं क्या पकड़ के उसका कॉलर पकड़ के कहूँ कि आपको पछतावा क्यों नहीं हुआ? तो वो सही होगा? नहीं होगा। वो सिंपल सी बात है। और वो मुझे कह भी देगा उस समय, मैंने कॉलर पकड़ लिया, उसने सॉरी कह भी दिया, तो क्या हो जाएगा? तो मेरी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, लेकिन सामने वाला अपना फिर दोबारा वही करेगा। लेकिन जब बराबर। उसको खुद एहसास हो जाएगा इस बात का, और वो हम्म। अपने आप समय पर आएगा, तो उसने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। बराबर। वहीं से जीवन बदल गया। बराबर। इतना ही सिंपल, बस। ओके। ओके, ओके। wonderful. Thank you so much थैंक यू सर। everyone. I'll थैंक have यू सर। to leave now, and thank you so much for joining. अगले संडे मुलाकात करते हैं, ऑफलाइन सेशंस जिसको ज्वाइन करने हैं बॉम्बे में, आई थिंक अंधेरी या मलाड में कहीं होंगे, तो जहां पर भी होंगे आप ज्वाइन कर लीजिए और टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए, एनरोल कर दीजिए, एंड देन वी विल टेल यू टाइमिंग। बाकी नेक्स्ट संडे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।